ये क्वेश्चन 629 के कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू √3 कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, देन हमें बताना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ना हमें ये दिया हुआ है कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा हमारा क्या है √3 इंटू कोस अल्फ़ा माइनस √3 इंटू कोस बीटा था। हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, सबके नीचे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, √3/2 कोस बीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और साइन अल्फ़ा/2 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो हमारा ये क्या बनेगा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, साइन 60 प्लस बीटा का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब ये फॉर्मूला हमारा बनेगा साइन 60 माइनस अल्फ़ा का। अब साइन एक्स अगर हमारा साइन अल्फ़ा के बराबर हो तो उसके हम एक्स के हमारे कौन से सोल्यूशन होते हैं, एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फ़ा। ठीक है जी, हाँ जी, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब 60 प्लस बीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन 60 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो एन जब हमारा इवन होगा, ठीक है, एन जब इवन होगा तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 60 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 के पाई प्लस 60 माइनस अल्फ़ा। 60 से हमारा 60 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, बीटा हमारा 2 के पाई माइनस अल्फ़ा। अब इसको 3 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा, 3 बीटा इज इक्वल टू 6 के पाई माइनस 3 अल्फ़ा। अब देखिए, जब हमारा मतलब ऐसे हो कि हमारा पाई के आगे हमारा क्या हो, इवन नंबर हो, तो वो हमारा क्या आएगा, इधर आएगा। ठीक है, और ओड पाई हमारा इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड में। ये वाला हमारा ओड पाई माना जाता है और ये वाला हमारा इवन पाई माना जाता है। अब ये क्या हमारा इवन पाई वाला एक्सिस है, इवन पाई है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा इवन पाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस हमारा ओड पाई होता है। ठीक है, अब इवन पाई में से अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करें, कुछ थीटा हमने माइनस किया है, तो वो क्या करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, हमने ये लिया था 3 बीटा, हमारा ये आ गया था। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे। साइन 3 बीटा इज इक्वल टू साइन 6 के पाई माइनस 3 अल्फ़ा। अब 6 के पाई हमारा इवन पाई है, इवन पाई में से कुछ थीटा एंगल माइनस करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस साइन 3 अल्फ़ा की इक्वल आ जाएगा। अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं, जब हमारा n है ओड, n ओड है तो n मान लेते हैं 2m+1 टाइप का। ठीक है, तो 60 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2m+1 पाई। अब देखिए, -1 की पावर जब ओड होगी तो वो क्या होगी, -1 आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 60 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा -60 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2m+1 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस 2π/3, क्योंकि 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3 एंगल के बराबर हो जाता है हमारा 120 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। अब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 बीटा हमारा इसके इक्वल आ गया। अब देखिए, 3 हमारा क्या है, ओड है। 2m+1 हमारा क्या है, ओड है। ओड इंटू ओड हमारा क्या होता है, ओड। तो हमारे पास क्या आ गया, ओड पाई। ओड पाई हमारा क्या करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाया करेगा। ठीक है, अब देखिए, दोनों तरफ हमने साइन लिया। साइन 3 बीटा इज इक्वल टू साइन ओड पाई प्लस, हम इस पूरे एंगल को एक बार है ना थीटा एज्यूम करेंगे। देखिए थीटा है, ठीक है, ओड पाई प्लस थीटा। अब ये हमारा ओड पाई नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ओड पाई में अगर हम कुछ थीटा एंगल को ऐड करेंगे तो वो हमारा कहाँ पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या था हमारा, 3 अल्फ़ा माइनस 2 पाई। ठीक है, अब देखिए, इसको अंदर को हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 3 अल्फ़ा। ठीक है, अब साइन ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन 3 बीटा हमारा क्या आ गया, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 3 अल्फ़ा के इक्वल आ गया, क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पाई माइनस 3 अल्फ़ा, 2 पाई हमारा क्या होता है, यहाँ पे होता है। ये 2 पाई होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इवन पाई है। 2 पाई में से अगर कुछ हमने थीटा को माइनस किया है तो वो कहाँ पे लाया करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन 3 अल्फ़ा के इक्वल। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा हमारा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 630 क्या कह रहा है, इफ़ कोस 2 थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा देन टेन थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए, कोस 2 थीटा हमारा ये फॉर्मूला याद रखना, कोस 2 थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारी आइडेंटिटी बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहते हैं कि वो क्या किसके इक्वल होते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या दिया हुआ था, कोस 2 थीटा हमारा √2 इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल था। कोस 2 थीटा की हमने ये वैल्यू जब पुट की तो हमारा क्या आ गया, इधर कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 होगा या फिर कोस थीटा प्लस साइन थीटा हमारा √2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से आएगा टेन थीटा हमारा 1। ठीक है, अब इसको √2 को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, कोस थीटा बाय √2 प्लस साइन थीटा बाय √2 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
अब कोस ऑफ ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, कोस थीटा माइनस पाई बाय 4, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा ये बन गया, इज इक्वल टू हमारा 1 था। तो अब जब कोस थीटा हमारा कुछ कोस एक्स के बराबर होता है तो उसके कोस एक्स के सोल्यूशन थीटा के सोल्यूशन क्या क्या होंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स। अब ये 1 क्या है हमारा, कोस 0, ठीक है, कोस 0 हमारा हो जाएगा ये। तो थीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा माइनस पाई बाय 4 जो है यहाँ पे वो हमारा आ जाएगा 2n पाई। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं सिंपली, कोस हमारा ये इसको पूरे का एक्स मानेंगे, कोस एक्स हमारा 1 कब होता है, जब एन एक्स हमारा क्या हो, इवन पाई हो, ठीक है। इवन पाई पे हमारा कोस 1 के इक्वल हो जाता है। तो थीटा माइनस पाई बाय 4 क्या होगा, 2n पाई के इक्वल होगा। तो थीटा क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 4। अब हमें tan थीटा निकालना था, tan ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाय 4। अब देखिए, इवन पाई हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इवन पाई हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर हम कुछ एंगल पाई बाय 4 ऐड कर देते हैं, कुछ थीटा ऐड कर देते हैं, तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा tan कोट्स सेकेंड कोसिकेंट साइन कोस हमारे क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, सभी एंगल हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो tan भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 हमारा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी हमारा tan थीटा क्या आ गया, 1 के इक्वल। क्वेश्चन 631 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रूट्स बिटवीन 0 एंड पाई ऑफ द इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 साइन एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, हम साइन एक्स को टी पुट करके एक क्वाड्रेटिक बना लिए। इसके रूट्स हमारे आ जाएंगे टी इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 1/2। अब क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब साइन एक्स हमारा 1 कब होगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा तब, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स की दिया हुआ है कि एक्स हमारा कहाँ से क्या होगा, 0 से पाई तक होगा, ठीक है। एक्स हमारा 0 से पाई तक हो जाएगा। तो 0 से पाई में हमारा क्या है, साइन एक्स 1 कब होगा, सिर्फ जब एक्स हमारा पाई बाय 2 होगा, ठीक है। और साइन एक्स हमारा 1/2 कब होगा, पाई बाय 6 पे और 5 पाई बाय 6 पे। तो हमारे क्या आ जाएंगे, 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्वेश्चन 632 क्या कह रहा है, द इक्वेशन इन थीटा गिवन बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2/3 √3 कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हैज़ सॉल्यूशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स। Now we are given with cosecant square theta minus 2 √3/3 cosecant theta secant theta minus secant square theta is equal to 0. Cosecant square theta is 1 by sin square theta minus 2 by √3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 से हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/√3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने कर दिया, कोसेकेंट होता है 1 बाय साइन, सेकेंड होता है 1 बाय कोस, तो हमने जस्ट वो पुट कर दिया, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2/√3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो फिर से एलसीएम लेंगे साइन थीटा कोस थीटा और √3 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा, ये अब हमारा किसकी आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा हमारा हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। कोस स्क्वायर थीटा हमारा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसके इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के, ठीक है जी। तो यह जाएगा √3 कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, किसका फॉर्मूला है हमारा, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। अब इसको इधर नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा हमारा √3 के इक्वल है, √3 हमारा क्या होता है, tan पाई बाय 3 होता है, ठीक है। अब tan x जब हमारा कुछ tan अल्फ़ा के इक्वल हो तो हमारा x के सॉल्यूशन क्या होंगे, n पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या आ गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, एन x हमारा क्या था 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा क्या था, पाई बाय 3, ठीक है। तो थीटा आ गया हमारे पास n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, ठीक है जी, हाँ जी। अब n को जब 0 पुट किया तो थीटा क्या आ गया, पाई बाय 3 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ जी। जब n को 1 पुट किया तो ये हमारा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 आ गया विच इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। n इज इक्वल टू 2 gives theta is equal to pi plus pi by 3 which is in third quadrant. N is equal to 3 gives 3 pi by 2 plus pi by 3 which is in fourth quadrant. So values of theta lies in all the quadrants. Question 633 क्या कह रहा है, if tan theta plus cos theta is equal to 4 then theta for some integer n is equal to। अब देखिए tan थीटा प्लस कोट थीटा हमें 4 के इक्वल दिया है। tan को पुट करेंगे साइन बाय कोस, कोट को पुट करेंगे कोस बाय साइन इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब
ये किसका फॉर्मूला है हमारा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा 1/2। साइन एक्स जब हमारा कुछ साइन अल्फा के इक्वल होता है तो अल्फा एक्स के सॉल्यूशन क्या होते हैं, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। तो एक्स हमारा 2 थीटा है, अल्फा हमारा π/6 है, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा एन π/2 प्लस माइनस 1 की पावर एन π/12। Now question 634 says the equation sin x into sin x plus cos x is equal to k has real solutions if and only if k is a real number such that. Now see, we are given with k is equal to sin x into sin x plus cos x multiplied into brackets gives k is equal to sin square x plus sin x into cos x, and we know sin square x is equal to 1 minus cos 2x by 2। ठीक है, और sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x by 2 होता है। ठीक है, हाँ जी। के जब हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसकी जगह ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, के इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x बाई 2। तो 1/2 प्लस 1/2 साइन 2x माइनस कॉस 2x। नाउ सी, इफ़ वी आर गिवन विद a साइन थीटा प्लस b cos थीटा and then its range is minus of root a square plus b square to root of a square plus b square, and if we are given with a sin theta plus b sin theta plus c and we have to find its range, then its range will be minus root a square plus b square plus c the constant and up to root a square plus b square plus c। okay, हाँ जी। now what is a and b here, a and b are 1 and minus 1, so 1 square is 1 and minus 1 square is also 1, so its range will be minus root 2 plus root 2, then we will divide by 2 minus root 2 by 2, it will be root 2 by 2। okay, then we will add 1 by 2 both in the inequality, we will get 1 by 1 minus root 2 by 2, 1 by 2 plus sin 2x minus cos 2x by 2 less than equal to 1 plus root 2 by 2, its value is equal to k, then k range will be 1 minus root 2 by 2 to 1 plus root 2 by 2। Question 635 says, I was confused about 33 or 34. Question 635 says the number of solutions of the equation 2 sin theta plus 3 cos theta is equal to 4 theta 0 to 2 pi is. Now we are given with 3 cos theta is equal to 4 minus 2 sin theta. Squaring both sides gives 9 cos square theta is equal to 16 plus 4 sin square theta minus 16 sin theta। ठीक है, तो cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, we know this, then we will put cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, then 9 minus 9 sin square theta is equal to 16 plus 4 sin square theta minus 16 sin theta, we get this quadratic in sin x, and when we calculate its discriminant we get it will be negative, then there will be no solution for sin theta. If there are no solution for sin theta, then we are given with no solution of theta। okay, question 636 says the number of values of x satisfying the equation root sin x minus 1 by root sin x is equal to cos x। now see, root sin x minus 1 by root sin x is equal to cos x, and if sin x is in root, if anything is in root, then what's the condition is root must be positive. Here we are given with sin x, then sin x must be greater than equal to 0, but देयर इज साइन एक्स इज इन डिनोमिनेटर 2, तो क्या होगा, साइन एक्स हमारा सिर्फ होगा ग्रेटर देन 0। इफ़ साइन एक्स इज 0 देन इट विल बी इन्फिनिटी, सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, एंड इन विच क्वाड्रेंट साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए, वी विल टेक एलसीएम, साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, squaring both side 1 plus sin square x minus 2 sin x is equal to sin x into 1 minus cos square x, तो cos square x will be 1 minus sin square x। ठीक है, it will be cubic in sin, तो put sin x is equal to t cube plus t square minus 3t plus 1 is equal to 0, we'll get its one solution is t is equal to 1 and other quadratic will be this one। ठीक है, now t is equal to 1 or t square plus 2t minus 1 is equal to 0, t is equal to 1 or its root will be root 2 minus 1 and minus root 2 minus 1, now its value is greater than minus 1। okay, but sin range of sin is minus 1 to 1, sin cannot exceed minus 1 and 1। ठीक है, तो
this will be rejected. We are given with t is equal to root 2 minus 1 and t is equal to 1. So sin x is equal to 1 or sin x is equal to root 2 minus 1. Now we are not given the bounded interval. So there are many values in first and second quadrant where sin x is equal to 1 and sin x is equal to root 2 minus 1. So there are infinitely many solutions, more than 3 solutions.